नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इफेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाना। देखिए, डेटा तो हर जगह है, लेकिन क्या हम उससे सच में कोई मतलब निकाल पा रहे हैं? इस सेशन में हम डेटा ओवरलोड से एआई पावर्ड इनसाइट्स तक का पूरा सफर देखेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो सबसे पहला सवाल खुद से ये पूछिए, क्या आपका डेटा एक कहानी सुना रहा है या सिर्फ शोर मचा रहा है? अक्सर कंफ्यूजिंग ग्राफ्स और इतने सारे नंबर्स के बीच असली कहानी कहीं खो जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपके साथ भी होता है क्या? स्क्रीन पर देखिए, यहां दो डैशबोर्ड्स हैं। लेफ्ट साइड पर एक क्लटर्ड मतलब एकदम भरा भरा बेरंग सा डैशबोर्ड है, और राइट साइड पर सेम डेटा लेकिन कितना साफ सुथरा और समझने में आसान है। फर्क साफ दिख रहा है ना? हमारा गोल है लेफ्ट की उलझन से राइट की क्लैरिटी तक पहुंचना। तो ये सिर्फ डिजाइन की बात नहीं है, ये एक क्रिटिकल बिजनेस प्रॉब्लम है। जब डैशबोर्ड्स कंफ्यूज करते हैं तो एनालिसिस स्लो हो जाता है, और जरूरी बिजनेस डिसीजंस लेने में या तो देर होती है या वो गलत हो जाते हैं। क्लियर डैशबोर्ड्स का मतलब है बेटर और फास्टर डिसीजन मेकिंग। ये बात समझ आ रही है? तो इसको ठीक कैसे करें? रेडी हो? पहला और सबसे जरूरी रूल है, हमेशा अपनी ऑडियंस से शुरू करो। पहले समझो कि आप ये डैशबोर्ड बना किसके लिए रहे हैं। ये कोट इसी बात पर जोर देता है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि डैशबोर्ड किसके लिए है, ये भी जानना जरूरी है कि डेटा और सब्जेक्ट मैटर में उनकी एक्सपर्टीज कितनी है। क्या वो एक्सपर्ट हैं या बिगिनर? इसी से डिसाइड होगा कि उन्हें कितनी डिटेल या गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो डैशबोर्ड बनाने से पहले ये सवाल खुद से जरूर पूछना, ये किसके लिए है? उनकी एक्सपर्टीज का लेवल क्या है? इस डैशबोर्ड से उन्हें क्या एक सिंगल क्लियर मैसेज मिलना चाहिए, और उन्हें आसानी से समझने के लिए कौन से लेबल्स या क्यूज चाहिए होंगे? इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑडियंस को समझ लिया। अब आते हैं डिजाइन के ब्लूप्रिंट पर। हमें एक ऐसा डिजाइन चाहिए जो साफ भी हो और फास्ट भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। हमेशा सोचो कि डैशबोर्ड देखा कहां जाएगा, डेस्कटॉप पर या फोन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, फोन प्रीव्यू में डिजाइन बिल्कुल अलग लग सकता है। अगर यूजर चलते फिरते फोन पर डैशबोर्ड ठीक से नहीं देख पा रहा, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। और स्पीड, आपका डैशबोर्ड कितना भी फैंसी क्यों ना हो, अगर वो लोड होने में बहुत टाइम लेता है तो वो बेकार है। यूजर्स के पास इंतजार करने का टाइम नहीं है। आप खुद बताओ, वेट करोगे क्या? नहीं ना? याद रखिए, स्पीड एक फीचर है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। तो स्पीड कैसे बढ़ाएं? एक प्रो टिप देता हूं। सबसे कॉमन रीजन है गलत फिल्टरिंग। देखिए, एक्सक्लूड फिल्टर्स यूज करने से डैशबोर्ड स्लो हो सकता है। इसका मतलब है आप सिस्टम को बता रहे हैं कि क्या नहीं दिखाना है, जिसके लिए उसे पूरा डेटा स्कैन करना पड़ता है। उसकी जगह कीप ओनली फिल्टर्स यूज करें, जिसमें आप सिस्टम को सीधे बताते हैं कि क्या दिखाना है। ये तरीका डेटाबेस के लिए ज्यादा एफिशिएंट होता है और डैशबोर्ड तेज काम करता है। ये स्टेप का पर्पस समझ आया? अब बात करते हैं कलर्स की। लेफ्ट वाला चार्ट देखो, इतने सारे रंग हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विजुअल ओवरलोड है। अब राइट वाला देखो, कितना क्लीन है। यहां कलर्स का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए किया गया है। इससे ट्रेंड लाइन साफ दिख रही है। समझ आ रहा है ना डिफरेंस? ये रूल हमेशा याद रखिए, डैशबोर्ड पर हर चीज का एक मकसद होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट, चाहे वो लाइन हो, लेबल हो या चार्ट, यूजर को समझने में मदद नहीं कर रहा, तो उसे हटा दीजिए। क्लैरिटी के मामले में लेस इज मोर वाला फंडा काम करता है। यहां एक सिंपल सा एग्जांपल है। पहले डैशबोर्ड में एक मैप भी था, बाद में उस नॉन एसेंशियल मैप को हटा दिया गया। ऐसा करने से बाकी का डेटा और साफ दिखने लगा और उस पर फोकस बढ़ गया। जरूरी नहीं कि हर डेटा पॉइंट को चार्ट में डालना ही है। स्टैटिक रिपोर्ट्स अब पुराने हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरैक्टिविटी कैसे डैशबोर्ड्स को एक डायनामिक टूल बनाती है, जिससे यूजर्स खुद इनसाइट्स खोज सकते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड होता क्या है? ये वो डैशबोर्ड है जहां यूजर्स फिल्टर्स, टूल टिप्स या दूसरे एक्शंस के जरिए डेटा के साथ डायरेक्ट इंगेज कर सकते हैं। इससे वो अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से जवाब ढूंढ सकते हैं, ना कि सिर्फ वो देखें जो आप दिखाना चाहते हैं। ये होता कैसे है? एक कॉमन तरीका यहां दिखाया गया है। मैप पर यूज एज फिल्टर का ऑप्शन है। एक सिंपल क्लिक से पूरा मैप एक पावरफुल फिल्टर बन जाता है।
ऐसे फीचर्स यूजर को कंट्रोल देते हैं और एनालिसिस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऑसम है ना? चलिए इसकी एक छोटी सी कहानी देखते हैं। यूजर को एक वर्ल्ड मैप दिखता है, वो नाइजीरिया पे क्लिक करता है और बूम, बाकी सारे चार्ट्स अपडेट हो जाते हैं और सिर्फ नाइजीरिया का डेटा दिखाते हैं। हो सकता है इससे एक ऐसी नई इंसाइट मिले जो पहले इतने सारे डेटा में छिपी हुई थी। हमने ऑडियंस, डिजाइन और इंटरैक्टिविटी की बात की, पर आने वाला कल कैसा है? फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई डैशबोर्ड बनाने के काम को पूरी तरह बदल रहा है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? एआई की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। डेटा साफ करने से लेकर सही चार्ट चुनने तक हर चीज में डीप एक्सपर्टीज जरूरी है, और ये चीज कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बॉटलनेक यानी एक रुकावट बन जाती है। मैनुअल प्रोसेस और एआई पावर्ड प्रोसेस का फर्क साफ है। जो काम पहले टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपर्ट डिपेंडेंट था, अब ऑटोमेटेड और यूजर फ्रेंडली हो गया है। मैनुअल डेटा क्लीनिंग की जगह स्मार्ट प्री प्रोसेसिंग ले लेता है, और चार्ट सिलेक्शन में अब एआई पावर्ड रिकमेंडेशन से होता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये डेटा है। एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है। सोचिए, 50,000 रोज का डेटा सिर्फ 32 सेकंड्स में प्रोसेस हो जाता है। चार्ट सिलेक्शन की एक्यूरेसी एक्सपर्ट्स के साथ 85% तक मैच करती है, और सबसे जरूरी 92% नॉन टेक्निकल यूजर्स भी अपना काम आसानी से पूरा कर पाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि एआई पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है, डेटा अपलोड करने से लेकर इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन बनाने तक। इससे पावरफुल एनालिटिक्स अब हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो जाता है, चाहे उनका टेक्निकल बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये डेटा की दुनिया का डेमोक्रेटाइजेशन है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे ऑडियंस फर्स्ट अप्रोच, क्लियर डिजाइन, इंटरैक्टिविटी और एआई मिलकर पावरफुल डैशबोर्ड्स बनाते हैं। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जब डैशबोर्ड खुद ब खुद बनने लगेंगे, तब इंसान क्या नया खोजेंगे? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।